हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूलिव ICSC। आज हम इस वीडियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें कंप्लीट मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी बताएंगे। तो सबसे पहले ये मर्चेंट ऑफ वेनिस इटली नाम के शहर वेनिस में हुई है। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मालवाहक जो शिप्स होते हैं उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता था। जब जहाज माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा खासा फ़ायदा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बसेनियो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वह वेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय उसके शिप्स पर इन्वेस्ट थे, इसीलिए वह लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बसेनियो से कहा कि वह एक मनी लेंडर को जानता है और वह उससे लोन ले सकता है, और बसेनियो एंटोनियो को ऐसा गारंटियर बता सकता है। बसेनियो इस बात के लिए तैयार हो गया। अब सीन बदल जाता है। अब ये सीन बेलमोंट में है। बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बसेनियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले ही मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात कि उन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब सीन दोबारा वेनिस में। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बसेनियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंटोनियो भी शाइलॉक की बेइज्जती अक्सर करता रहता है, क्योंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को शाइलॉक की ज़रूरत थी। शाइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी शाइलॉक बसेनियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त कुछ इस प्रकार थी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल रहा तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड फ्लैश मतलब मांस देना होगा। बसेनियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो मान गया। फिर शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शाइलॉक ने बसेनियो को 3000 ड्यूकेट्स लोन पर दे दिए। अब सीन थोड़ा बदल जाता है। अब यहाँ पे शाइलॉक की बेटी जेसिका के बारे में है ये सीन। अब शाइलॉक की बेटी जेसिका अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका भेष बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। अब बेलमोंट में दोबारा। बेलमोंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया है। पोर्शिया के पिता ने 3 कास्केट बनवाए थे, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। उसकी शर्त थी कि जो कोई सही कास्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी जो लाइंस थीं उनको पढ़ी और उसने गोल्ड कास्केट को चुना, लेकिन वह गलत निकला। इसीलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। अब वेनिस में दोबारा। वेनिस में शाइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई तो वह एंटोनियो से और भी नाराज़ हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्री तूफान में ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए हैं। शाइलॉक ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बसेनियो अपने एक दोस्त क्रेशियानो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ा था। बेलमोंट में एरेगन भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने सिल्वर कास्केट चुना
जो फिर से गलत हुआ। तभी बेसेनियो भी पोर्शिया के यहाँ आ गया। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसीलिए बेसेनियो कास्केट अभी चूज़ ना करे। लेकिन बेसेनियो ने लेड कास्केट चुना और ये बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। उसी समय ग्रेशियानो ने भी नेरीसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए। दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आ गए थे। पोर्शिया अपने पति बेसेनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से अलग मत करना। बेसेनियो इसके लिए तैयार हो जाता है। अब तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ डूब गए और अब वह शाइलॉक को लोन वापस नहीं कर सकता। अब शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश निकालने वाला था। बेसेनियो और बाकी सभी ये खबर सुनकर डर गए। बेसेनियो और ग्रेशियानो तुरंत ही वेनिस के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नेरेसा भी लड़कों का भेष बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। अब वेनिस में वापस आ गए। वेनिस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ वह ऐसा बर्ताव ना करे, लेकिन उसने किसी की न मानी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में ट्रायल हुआ, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बेसेनियो ने कहा कि वो लोन का दोगुना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवाया ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की सही से जांच की जा सके। तभी पोर्शिया, जो लड़के के भेष में आई थी, वहां लॉयर बनकर पहुंच गई। उसने भी शाइलॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के फ्लैश पर पूरा अधिकार है। ये सुनकर शाइलॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की तारीफ़ की। जैसे ही शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश डालने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ा, वैसे ही पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, फ्लैश लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश पर है, लेकिन ये नहीं लिखा कि फ्लैश लेते समय तुम खून की बूंद गिरा सकते हो। ये सुनकर शाइलॉक के होश उड़ गए। वह अपने ही जाल में अब फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसेनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सिर्फ एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही मिलेगा। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनहगार है और बतौर सज़ा शाइलॉक को अपनी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी स्टेट को, मतलब वेनिस को। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सज़ा हो सकती है। ये सुनकर शाइलॉक सबसे माफ़ कर देने के लिए कहने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन एंटोनियो ने उससे माफ़ करने के लिए 2 शर्तें रखीं। वो 2 शर्तें ये थीं कि सबसे पहले वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी की जेसिका और उसके पति लोरेंजो के नाम करनी होगी, जो उसकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलेगी, और दूसरी ये कि वह ज्यूइश रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियन बनेगा। शाइलॉक ने दोनों शर्तें मान लीं और वहाँ से चला गया। बेसेनियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ़ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फ़ीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बेसेनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नेरीसा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी ग्रेशियानो से उसकी अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नेरीसा अपने घर बेलमोंट लौट आईं। अगले दिन बेसेनियो और ग्रेशियानो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नेरीसा ने उन दोनों से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को रिंग दे दी है।
लेकिन कुछ देर तक हंसी मजाक होने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नरेसा उसकी क्लर्क थी और अंगूठी उन्हीं के पास है। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ सही सलामत वापस आ गए हैं। उनको डूबने की खबर झूठी थी और वे सभी लोग धूमधाम से जश्न मनाते हैं। थैंक यू। अगर इस आपको समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।